नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम ज्ञान संकल्प पोर्टल पर भामाशाह हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस जानेंगे। किस तरह से भामाशाह हेतु ऑनलाइन आवेदन हम ज्ञान संकल्प पोर्टल पर कर पाएंगे। साथ ही जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया उसके लिए प्रेरक का फॉर्म भी यहाँ पर उपलब्ध है, जिसके लिए जो भामाशाह है उसके लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 7 अगस्त है और प्रेरक के लिए 12 अगस्त है। यहाँ पर ज्ञान संकल्प पोर्टल पर दोनों फॉर्म उपलब्ध हैं और इन दोनों फॉर्मों को भरने पर यहाँ पर जो भामाशाह हैं उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उसके लिए पूरी प्रोसेस में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो जिन भामाशाहों ने स्कूलों को डोनेशन दिया, जिन भामाशाहों ने विद्यालय को स्टूडेंटों को डोनेशन दिया, विद्यालय को डोनेशन दिया, ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से दिया या फिर सपोर्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से दिया, तो उन सभी भामाशाहों के फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन हमें भरना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की पूरी प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम ज्ञान संकल्प पोर्टल पर जाएंगे। आपको ध्यान है, ज्ञान संकल्प पोर्टल से हमने डोनेशन किया है, तो हमें ज्ञान संकल्प पोर्टल पर जाना है और यहाँ पर हमें फॉर्म की पूरी प्रोसेस समझनी है। फॉर्म से रिलेटेड जो ऑर्डर हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उन्हें आप अध्ययन कर लें। उसमें पूरी प्रोसेस होगी, प्रोसेस के माध्यम से हम समझ पाएंगे। यहाँ पर भामाशाह सम्मान समारोह पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट फॉर भामाशाह, यहाँ पर ये इस तरह के 4-5 डॉक्यूमेंट हमें उपलब्ध हो जाएंगे। इसमें सारे निर्देश हमारे पास हैं, एप्लीकेशन का फॉर्मेट हमारे पास है, उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर हम भर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट भी हमारे पास है और अदर जो प्रोसेस हैं वो भी सारी यहाँ पर हमारे पास है। प्रेरक के लिए फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, भामाशाह के लिए किस तरह से भरा जाएगा, ये 19 जुलाई को यहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं और तब से ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। अब यहाँ पर फॉर्म भरने की लास्ट डेट नज़दीक है। अगर आपने किसी विद्यालय को या भामाशाह के रूप में विद्यालय में दान दिया है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को भरें, जिससे कि आप भामाशाह सम्मान समारोह में निमंत्रित किए जा सकें और आपको वहां पर एक अच्छा सम्मान प्राप्त हो सके। तो भामाशाहों द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया यहाँ पर जैसे ही हम ये डाउनलोड करेंगे हमारे सामने आ जाएगी। हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इस तरह की प्रोसेस हमें करनी होगी। यहाँ पर सारी स्टेप आपको बताई जाएंगी, आप किस तरह से कार्य करेंगे, आपको फॉर्म किस तरह से भरना है, किस किस सत्रों के यहाँ पर 2019-20, 20-21, 21-22 के जो सहयोग दिए गए हैं भौतिक विकास हेतु विद्यालय में वर्षवार अनुमानित राशि का अंतिम लागत के कार्य पूर्णता दिनांक तक की सूची मांगी गई है। कंपनी या संस्था द्वारा कोई कार्य कराया गया है तो उसके लिए यहाँ पर डिटेल दी गई है और यहाँ पर दानदाता व्यक्ति परिचय कम से कम 250 शब्दों में लिखकर तैयार करना है। उसके बाद में फोटो और हस्ताक्षर तैयार करने हैं। आवेदन के साथ में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की साइज 20 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी यहाँ पर निर्देश है। इस तरह से यहाँ पर आपको सारा निर्देश दिखाई दे जाएगा कि हमें फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और उन डॉक्यूमेंटों को जब हम अपलोड करेंगे तो अधिकतम हमारी फाइल साइज क्या होनी चाहिए, सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई गई है। प्रत्येक वर्ष के अलग अलग फॉर्म आप प्रस्तुत करें। अगर आपने हर सत्र में भामाशाह बनकर दान दिया है तो आप अलग अलग तीनों सत्रों के फॉर्म अलग अलग भरेंगे। यहाँ पर इस तरह से 19-20 से लेकर 21-22 तक, 19-20, 20-21 और 21-22 इन तीनों सत्रों के अगर आपने भामाशाह के रूप में दान दिया है तो फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसका आदेश यहाँ पर 18 जुलाई को निदेशालय से निकल चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लें, सारी डिटेल हमें उपलब्ध करा दी गई है। आप इन निर्देशों का अध्ययन करें। शिक्षा विभूषण और शिक्षा भूषण जो सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा इसमें ये पुरस्कार दिए जाएंगे। 1 करोड़ से अधिक जो हैं दान देने वाले दाता वो शिक्षा विभूषण से सम्मानित किए जाएंगे और 15 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर आपने स्कूलों को दान दिया है तो आप शिक्षा भूषण से सम्मानित किए जाएंगे। इस तरह से राज्य स्तरीय प्रेरक सम्मान समारोह भी आयोजित होगा जिसमें 30 लाख तक के कार्य कराने वाले को सम्मानित किया जाएगा और भी यहाँ पर डिटेल आपको दिखाई दे रही है। तो आप इन निर्देशों को अच्छे से
पढ़ ले। प्रेरक के रूप में सरकारी कर्मचारी होंगे जिन्होंने भामाशाहों को प्रेरित किया और प्रेरित करने के बाद में उनसे भामाशाहों से डोनेशन विद्यालय के लिए प्राप्त किया। तो यहाँ पर भामाशाह उस प्रेरक की कर्मचारी आईडी वहाँ पर फिल करेंगे, तो जो प्रेरक हैं वो अपने लॉगिन पर जाकर देखेंगे तो उन्हें वहाँ पर जो डोनेशन से रिलेटेड सूचना है वो दिखाई दे जाएगी और आप वहाँ पर प्रेरक के रूप में फॉर्म भर सकेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसमें भामाशाह ऑनलाइन आवेदन करेंगे और ऑनलाइन आवेदन करने पर जो प्रेरक है उसकी लॉगिन पर उससे रिलेटेड सूचना उन्हें प्राप्त हो जाएगी कि जो भामाशाह हैं उन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। अब उनकी पर्सनल लॉगिन पर जाकर वो अपने प्रेरक के रूप में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी दे रखी है भामाशाह schoolbhamashah@gmail.com, ये ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इस तरह से यहाँ संस्था प्रदान का प्रमाणीकरण का भी है और जो भी डिटेल है वो आपको इन ऑर्डर्स के अंदर प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से आप इनको एक एक करके डाउनलोड कर लें और इनको आप देख लें अच्छे से। यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा वो सब यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। पहले इन डॉक्यूमेंटों का आप अध्ययन करें और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें फॉर्म भरना है। तो अब हम यहाँ पर ज्ञान संकल्प पोर्टल पर लॉगिन ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर हमारा लॉगिन आईडी होता है और हमारा पासवर्ड जो हमने बनाया है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरवर्ड पासवर्ड का नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में, और अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो नीचे रजिस्टर हेयर का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। तो रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्टर हेयर को जाकर करेंगे और फॉरवर्ड पासवर्ड करना है तो फॉरवर्ड पासवर्ड पर जाकर करेंगे। जैसे हमने लॉगिन किया, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है सम्मान निर्देश और प्रारूप। उसके बाद में दूसरा है प्रस्ताव हेतु ऑनलाइन आवेदन और प्रेरक हेतु ऑनलाइन आवेदन। दानदाता के रूप में प्रस्ताव हेतु ऑनलाइन आवेदन दूसरा नंबर का ऑप्शन है बीचों बीच में। ये भामाशाह के रूप में दानदाता जो है उनके लिए अप्लाई करने का ऑप्शन है। हमने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर निर्देश हैं, इन निर्देशों का आप अध्ययन कर लें और यहाँ पर 19-20, 20-21, 21-22 तीन सत्र दिए हुए हैं, उनमें से सत्रों को सेलेक्ट करना है और आपने किस सत्र में दान दिया या लगातार तीनों सत्रों में आपने डोनेशन विद्यालय को दिया तो आप यहाँ पर उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर सत्र सेलेक्ट करने का हमारे सामने ऑप्शन है, हम सत्र सेलेक्ट करेंगे। हमने किस सत्र में भामाशाह रूप में डोनेशन दिया उस सत्र का हम फॉर्म भरेंगे। अगर हमने तीनों सत्रों का फॉर्म दिया है तो हमें 3 अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। तो हाँ, यहाँ पर आप इस तरह से देख लेंगे। पहले आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लें। फॉर्म प्रोफाइल के अंदर फोटो वगैरह आप फिल कर दें और उसके बाद में अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आप ये फॉर्म फिल करें। तो यहाँ पर हमने प्रोफाइल अपडेट कर दी है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये प्रस्ताव है 9 जुलाई से मांगे जा रहे हैं और 7 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। सहयोग अवधि का वित्तीय वर्ष हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे वित्तीय वर्ष और वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करने के बाद में हम आगे का फॉर्म फिल करेंगे। तो जैसे हमने वित्तीय वर्ष सेलेक्ट किया, यहाँ पर 1 अप्रैल 19 से लेकर यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। फिर हमने जिस नाम से रजिस्ट्रेशन किया है हमारा नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में हमें भामाशाह का नाम, जो हम भामाशाह हैं उनका नाम यहाँ पर हिंदी में टाइप करना होगा। उनके पिता का नाम, भामाशाह के पिता का नाम हिंदी में टाइप करना होगा। जाति, जन्म दिनांक, इस तरह से हमें डिटेल अपडेट करनी होंगी। यहाँ पर नीचे जो राइट हैंड साइड में जो फोटो का स्ट्रक्चर दे रखा है उसके नीचे चूज फाइल का ऑप्शन है, तो यहाँ हमें फोटो अपलोड करना है। तो आप इस तरह से एक एक स्टेप जब करेंगे तो आपको अपना नाम इंग्लिश में लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। अब आप यूनिकोड में हिंदी में अपना नाम लिखेंगे, जो हम गूगल हिंदी इनपुट कह सकते हैं, उसके माध्यम से हिंदी लिखते हैं, उससे हम यहाँ पर हिंदी में नाम लिख सकते हैं, या फिर हमारे स्क्रीन पर जो हिंदी आ रही है उसके माध्यम से हम हिंदी में नाम लिख सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस स्टार्टिंग की हमारी रहेगी भामाशाह / दानदाता की सामान्य जानकारी, यानी कि हमारी सामान्य जानकारी हमें उपलब्ध करानी है। भामाशाह दानदाता के प्रकार में व्यक्तिगत भारतीय निवासी, व्यक्तिगत गैर भारतीय निवासी, कंपनी, एनजीओ या संस्था क्या है उसकी डिटेल आपको भरनी है। अगर व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत की डिटेल हम भर रहे हैं। इस तरह से हमने अपना नाम भर दिया है, नाम को हिंदी में भर दिया है, पिता का नाम भर दिया है, पिता का नाम हिंदी में भर दिया है। अब हम जाति यहाँ पर भरेंगे और सामने चूज फाइल का ऑप्शन है, वहाँ से फोटो अपलोड करेंगे। इस तरह से हमें
एक एक स्टेप जो है वो कंप्लीट करनी है, और कंप्लीट करने के बाद में हम आगे पूरी प्रोसेस करते हुए इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एक स्टेप को कंप्लीट करेंगे और हमने जितना डोनेशन दिया उस सारे डोनेशन को हम यहाँ पर शो करेंगे। तो आप इस तरह से देख लीजिए, आप पूरी प्रोसेस करने के बाद में आगे बढ़ेंगे और ये फॉर्म हमें फिल करना है। पूरा फॉर्म आप अच्छे से फिल करें, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के बाद फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे सबमिट करने के बाद। तो इस तरह से आप पहले ही पूरी डिटेल अच्छे से भर लें। आपके मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका स्थायी पता, जिस एड्रेस पर आपसे संपर्क किया जा सकता है, पत्राचार किया जा सकता है, वो एड्रेस आप भरें। हिंदी में मांगा जा रहा है तो हिंदी में भरें। इस तरह से पूरी प्रोसेस यहाँ पर आपको करनी है। उसके बाद में जो डोनेशन हमने दिया प्रोजेक्ट के माध्यम से, श्रेणी यहाँ पर पूछी जाएगी। उसके बाद में ट्रांजैक्शन आईडी उसकी लिखनी है, ज्ञान संकल्प पोर्टल पर उसकी आईडी लिखनी है, खाता स्कूल का जो शाला दर्पण कोड है वो भी हमें लिखना है, अगर हमारे पास ऑनलाइन डिटेल नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर कई सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट के अंतर आपने कार्य किया, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी क्या रही, और उस विद्यालय का नाम जिसकी शाला दर्पण आईडी आपने जहाँ डोनेशन दिया उसकी शाला दर्पण आईडी क्या है, अंतिम लागत यहाँ पर दिखाई देगी, ट्रांजैक्शन की डेट दिखाई देगी। अगर आपने ऑनलाइन किया है तो ये एक टेबल ऑटोमेटिक आपके सामने दिखाई दे जाएगी। अगर आपने ऑफलाइन किया है, किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से किया है, तो आप उन सारी डिटेल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सामने एक्शन बटन है, एक्शन बटन के अंदर सेव कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरी प्रोसेस करेंगे। तो आप यहाँ पर मैं जो ऑप्शन दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पर भामाशाह द्वारा किए गए सहयोग हेतु प्रेरित करने वाले प्रेरक की जानकारी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें हमें उस कर्मचारी की कर्मचारी आईडी लिखनी है जिसने हमें प्रेरित किया। यानी कि आप डोनेशन करो, इस तरह से आपको प्रेरित किया, तो उस कर्मचारी की कर्मचारी आईडी पूछ लें आप, और उसकी आईडी यहाँ पर सबमिट करें। उसका जैसे हम कर्मचारी आईडी सबमिट करेंगे, कर्मचारी का नाम, मोबाइल नंबर, उनका पैन कार्ड नंबर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। फिर हमें अपने डोनेशन से उन सारे ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करना है जिन ट्रांजैक्शनों के लिए प्रेरक ने हमें प्रेरित किया। तो आपको यहाँ पर जो सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो सब दिखाई दे जाएंगे, और उनमें से कौन कौन से आप ट्रांजैक्शन उनके दिखाना चाहते हैं, उनके लिए प्रेरित किया उन्होंने आपको, तो वहां पर आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर दें और आपकी ये डाटा सेव हो जाएगा। तो जो प्रेरक के लिए आपको जिन्होंने मोटिवेट किया उनकी डिटेल भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी अगर आप उनकी दिखाते हैं तो उनके प्रेरक का फॉर्म भरा जाएगा। तो प्रेरक के फॉर्म भरने के लिए यहाँ से ये डिटेल अपडेट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर डिटेल अपडेट होगी तभी जाकर वो जो कर्मचारी हैं उनके पर्सनल लॉगिन पर ये जो डिटेल है वो अपडेट होगी और वो फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने यहाँ पर उनकी कर्मचारी आईडी नहीं दर्शाई है तो उनके कर्मचारी आईडी पर जो उन्होंने कार्य करा, वहाँ आप प्रेरक के रूप में जब वो फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर उन्हें ये ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे और वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान दें कि आप जो ये फॉर्म भर रहे हैं उसमें कर्मचारी आईडी, व्यक्तिगत आईडी जो उनकी है वो आप सही से भरें। जो यहाँ पर सूचना मांगी जा रही है वो सही भरें, जिससे वो जिन साथियों ने आपको प्रेरित किया वो भी इस सम्मान के हकदार हो पाए, उनको भी ये सम्मान प्राप्त हो पाए कि उन्होंने आपको इतना मोटिवेट किया कि आपने इतना डोनेशन दिया। तो सभी भामाशाह जब ये फॉर्म भर रहे होंगे तो उन्हें उन कर्मचारी की जो आईडी है उसे भरना होगा, जिससे कि उन्हें प्रेरक के रूप में फॉर्म भरना ऑप्शन उपलब्ध हो सके। अगर आप यहाँ पर फॉर्म में वो चीज़ नहीं दिखाएंगे तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो सारी चीज़ें हैं उनको पढ़ते जाएं और यहाँ पर आप डिटेल भरते जाएं। आप अपने हस्ताक्षर अपलोड कर दें और उसके बाद में सबसे नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा लॉक एप्लीकेशन। सारा फॉर्म भरने के बाद आप फॉर्म को लॉक करें और लॉक करने के बाद ही आपका ये फॉर्म सबमिट माना जाएगा। और यहाँ पर आपके स्टेटस के सामने नॉट अप्लाइड का जो लिखा हुआ आ रहा है वहाँ अप्लाइड लिखा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। जिस सत्र में आपने अप्लाई किया है वहाँ अप्लाइड दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से आप एक एक सत्र का फॉर्म भर सकते हैं और उन एक एक सत्र के फॉर्म को एक एक अलग अलग फॉर्म सबमिट करना है। सबसे लास्ट में आपको लॉक एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। उस लॉक एप्लीकेशन के
ऑप्शन के माध्यम से आप अपना फॉर्म लॉक करेंगे। यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन के अंतर्गत आप अपनी फोटो अपलोड करें, जिससे कि आपके जो सम्मान समारोह आयोजित होगा उसमें आपको जो सर्टिफिकेट वगैरह दिया जा सके उसमें फोटो अपलोड हो सके। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर समझाई गई है, जिसमें हस्ताक्षर, फोटो, सारी प्रोसेस हमें अपलोड करनी है। और अपलोड करने के बाद जब सबसे लास्ट ऑप्शन होगा हमारा फाइनल सबमिट का, वो हमें करना है। तो हम जब ये पूरा प्रोसेस कर चुके होंगे उसके बाद ही हमें फाइनल सबमिट करना है। जल्दीबाजी में फाइनल सबमिट नहीं करें, क्योंकि जल्दीबाजी में अगर हम फाइनल सबमिट करते हैं, हमारी कुछ गलतियां रह जाती हैं, तो हमारा फॉर्म अनलॉक नहीं होगा। इसलिए आप अपना फॉर्म जब तक अनलॉक है, आपने लॉक नहीं किया है, जब तक आप अच्छे से संतुष्ट हो लें कि हमने जो डिटेल भरी है वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है और हमने जो भरा है एकदम सत्य है, हम कोई गलत जानकारी यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हम गलत जानकारी देंगे तो हमें फिर आगे उससे रिलेटेड जांच वगैरह हो। उससे अच्छा है कि हम पहले ही अपनी जो डिटेल है एकदम सही सही अपलोड करें, जिससे कि अगर हमने जो कार्य किया है तो उसका हमें सम्मान प्राप्त हो सके। क्योंकि भामाशाह आजकल विद्यालयों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और वो अपना सारा जो पैसा है उसको विद्यालय में लगाना चाहते हैं। वो सब चाहते हैं कि हमारे विद्यालय डेवलप हों और अच्छा स्टडी का वो हमारे विद्यालय में बना पाएँ। तो इसलिए जो भी भामाशाह हैं विद्यालयों को प्रेरित कर रहे हैं, उनको डोनेशन दे रहे हैं, विद्यालयों में अच्छा कार्य करा रहे हैं, उन्हें सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आप यहाँ पर ये जब फॉर्म भरेंगे तो अपना फ़ोटो यहाँ अपलोड कर दें, नीचे हस्ताक्षर अपलोड कर दें और ये फॉर्म अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसे हमें फाइनल लॉक करना होगा। लॉक एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया है तो डिलीट एप्लीकेशन का ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आप चाहते हैं इसे ड्राफ्ट में सेव कर दें तो ड्राफ्ट ऑप्शन का भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। प्रिंट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो इसे प्रिंट कर सकते हैं। लॉक करने के बाद में भी आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैं आपको ये डिलीट करके बता रहा हूँ। डिलीट पर जैसे ही क्लिक किया, ये जो डिटेल हमने भरी थी वो सारी यहाँ से हट जाएंगी। इस तरह से हमने डिलीट के ऑप्शन के माध्यम से इस फॉर्म को डिलीट कर दिया। जैसे हम इसको वापस भरेंगे, हमारे सामने लॉक एप्लीकेशन का ऑप्शन वापस से दिखाई देगा और साथ में प्रिंट का ऑप्शन भी दिखाई देगा। तो प्रिंट का जो ऑप्शन है उसके माध्यम से हम इस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करने के बाद में अपनी फाइल में इसको सुरक्षित रख सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस हुई हमारी भामाशाह के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का। तो इसमें एक दूसरी प्रोसेस भी है, उस दूसरी प्रोसेस के माध्यम से हम प्रेरक का फॉर्म भर पाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट में होम पर यहाँ पर देखा था कि भामाशाह के लिए दो ऑप्शन थे फॉर्म के, एक था भामाशाह के लिए एप्लीकेशन और दूसरा प्रेरक के लिए एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पर जैसे ही चलते हैं, पहला है भामाशाह सामान्य निर्देश, दूसरा है भामाशाह हेतु अप्लाई करने का और तीसरा जो ऑप्शन है वो है प्रेरक के रूप में अप्लाई करने का। तो यहाँ पर जैसे ही हम प्रेरक के ऑप्शन पर जाते हैं, इसी तरह का फॉर्म हमारे सामने दिखाई देगा जिसमें हमने भामाशाह के लिए भरा था। उसी तरह से यहाँ पर 12 अगस्त इसकी लास्ट डेट रही है और यहाँ पर 12 अगस्त से पहले पहले हमें ये अपलोड करना है। जैसे हम यहाँ पर सब सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में हमारे सामने आएगा कि आपको किसी ने अभी तक भामाशाह प्रेरक के रूप में सेलेक्ट नहीं किया। अगर आपको भामाशाह प्रेरक के रूप में सेलेक्ट किया होता तो आपको यहाँ पर आगे फॉर्म भरने के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसलिए आपने अगर प्रेरक के रूप में किसी को मोटिवेट किया है तो वो अगर भामाशाह का फॉर्म भर रहे हैं तो उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि आप जब फॉर्म भरें तो मेरी कर्मचारी आईडी आप उस फॉर्म में ज़रूर अप्लाई करें और आप उनको अपनी कर्मचारी आईडी या जो आईडी आपकी है वो उपलब्ध कराएं, जिससे कि इस फॉर्म में यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी का ऑप्शन है, ये आईडी फिल की जा सके और आप प्रेरक के रूप में फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो आप देख लीजिए इस तरह से भामाशाह का जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें एम्प्लॉय आईडी का ऑप्शन है, कर्मचारी आईडी यहाँ पर भरनी है। जैसे ही आप कर्मचारी आईडी भरेंगे, भरने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर डिटेल दिखाई देंगी, कर्मचारी का नाम, मोबाइल नंबर, उनका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, जो भी उन्होंने इसमें ज्ञान संकल्प पोर्टल पर जोड़ा हुआ है और उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी एंट्री है वो सब एंट्री यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर कार्य के अंदर जो हम सेव बटन है उस पर सेव करेंगे तो हमारा ये डाटा एक टेबल के अंदर सेव हो जाता है। प्रेरक का प्रकार, नाम, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर और ट्रांजैक्शन, इस तरह से हमें ये यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो ये सारी डिटेल यहाँ सेव होने के बाद जब आप इस फॉर्म को लॉक कर देंगे
तो उसके बाद में जो आपका प्रेरक है उनके डिटेल दिखाई देने लग जाएगी। तो इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर भामाशाह का फॉर्म अप्लाई करना है और दूसरा जब हम यहाँ देख रहे हैं प्रेरक का फॉर्म अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर जब पिछले वाले फॉर्म को, जो भामाशाह का हम फॉर्म भर रहे हैं उसको लॉक कर देंगे, तब जाकर हम यहाँ प्रेरक के रूप में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हमें भामाशाह और प्रेरक दोनों को सम्मानित करना है। तो सम्मानित करवाने के लिए यहाँ पर हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और अप्लाई होने के बाद में जो फॉर्म आएंगे उन्हें एक बार अच्छे से चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद में जो भामाशाह सम्मानित होने योग्य हैं उन्हें सम्मानित राज्य स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा डोनेशन देने वाले जो हमारे भामाशाह हैं उन्होंने विद्यालयों की तस्वीर बदल दी है, जिसके माध्यम से वो हमारी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे जो भामाशाह हैं उन्हें सम्मानित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सभी भामाशाहों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे आकर विद्यालयों के विकास हेतु कार्य कर रहे हैं, हमारी सरकार की मदद कर रहे हैं, स्टूडेंटों की मदद कर रहे हैं, स्कूल्स की मदद कर रहे हैं, स्कूलों को नए नए तरह के जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप उपलब्ध करवा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप जैसे महान भामाशाह कार्य करके हमारे विद्यालयों को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।